कहानी की शुरुआत होती है तो हम ईडन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने घर पर सो रहा था। तभी ईडन ने एक अजीब सी आवाज सुनी जिससे उसकी नींद खुल जाती है। तब ईडन अपने घर के दरवाजे के एक होल से बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बाहर कोई नहीं दिखाई देता। जिसके बाद वो अपना टीवी ऑन करता है, लेकिन टीवी में भी सिग्नल नहीं था और स्क्रीन पर इमरजेंसी वार्निंग चल रही थी, जिसे देखकर ईडन कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसे बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से भागकर अपनी बालकनी में आता है, जहाँ वो देखता है कि बाहर लोग इधर उधर भाग रहे हैं, जैसे वो खुद को किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहे हों। तभी ईडन की नजर नीचे खड़ी एक बच्ची पर जाती है जो कि शायद भीड़ में खो गई थी। ईडन उसे देखकर लोगों से उस बच्ची की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन अगले ही पल वो बच्ची वहाँ पर मौजूद लोगों पर हमला कर देती है और लोगों को काटने लगती है, जिसे देखकर ईडन समझ जाता है कि यहाँ पर लोग ज़ॉम्बीज़ बनते जा रहे हैं। और ये देखकर ईडन का बुरा हाल हो जाता है। वो फौरन अपने घर के अंदर आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका एक पड़ोसी उसके घर के अंदर आ गया था, जिसे देखकर ईडन बहुत डर जाता है। तब वो लड़का कहता है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ के सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं और मैंने किसी तरह से उनसे खुद को बचा लिया। जिसके बाद वो ईडन से बाथरूम का रास्ता पूछता है। तब ईडन उसे रास्ता बता देता है, लेकिन तभी ईडन उसकी गर्दन पर एक निशान देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो इन्फेक्टेड है। तब ईडन अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू उठाता है और तब तक वो लड़का भी वॉशरूम से वापस आ चुका था। लेकिन जब वो ईडन के हाथ में चाकू देखता है तो वो समझ जाता है कि ईडन उसे ज़ॉम्बी समझ रहा है। तब वो लड़का ईडन से कहता है कि यकीन करो मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। लेकिन तभी उस पर वायरस का असर होने लगता है और ये देखकर ईडन उसे घर से जाने के लिए कहता है और तब वो लड़का वहाँ से बाहर चला जाता है। लेकिन तभी बाहर खड़े बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ उस पर टूट पड़ते हैं और ये देखकर ईडन जल्दी से अपने घर को अच्छी तरह से लॉक कर लेता है। इसके बाद ईडन जब न्यूज़ सुनता है तो उसे पता चलता है कि ये वायरस पूरे शहर में फैल गया है, इसीलिए सभी लोग अपने घर के अंदर ही रहें और खुद को इन्फेक्टेड लोगों से बचा कर रखें। ये सुनकर ईडन अपने माता पिता को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सारी लाइनें बिजी थी। और जब वो अपना इनबॉक्स चेक करता है तो उसे वहाँ पर उसके पेरेंट्स का मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा था कि पूरे शहर में वायरस फैलने की वजह से वे लोग वहाँ पर नहीं आ सकते। वो अपना ख्याल रखे और वहाँ के हालात ठीक होते ही वे लोग जल्द से जल्द उसके पास आ जाएंगे। खैर अब शाम हो चुकी थी और ईडन अपनी खिड़की से बाहर शहर को देख रहा था, जो कि पूरी तरह से वीरान हो चुका था। जिसे देखकर ईडन सोचता है कि ऐसे हालातों में वो अकेला कैसे जिंदा रहेगा। तब वो खुद को मोटिवेट करने के लिए छोटे छोटे नोट्स बनाता है और उन्हें अपने घर पर हर जगह लगा देता है, क्योंकि ईडन जानता था कि ये वायरस कई महीनों तक चल सकता था। इसीलिए वो अपने घर को पूरी तरह से सेफ बना लेता है। अब इसी तरह से एक हफ्ता गुजर जाता है। वो अपने लैपटॉप में खुद की वीडियो रिकॉर्ड करता, जिसमें वो बताता कि वह किस तरह से ऐसे हालातों में सरवाइव कर रहा है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसे अकेलापन अब और ज्यादा महसूस होने लगा था और इसके साथ ही उसके खाने पीने की समस्या भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि अब उसके नल में भी पानी आना बंद हो गया था और खाना भी उसके पास अब थोड़ा ही बचा था। तभी एक दिन जब वो लैपटॉप में अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो उसे किसी की आहट सुनाई देती है और वो फौरन एक बेसबॉल बैट लेकर छुप जाता है। तभी एक इन्फेक्टेड लड़की छत में बने वेंटिलेशन के रास्ते उसके घर के अंदर आ जाती है, लेकिन ईडन सावधानी से अपने बैट से उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। जिसके बाद वो उस वेंटिलेशन डक्ट को भी बंद कर देता है। तब शाम के समय उसे अपने फोन की रिंग सुनाई देती है और वो जल्दी से अपने फोन को चेक करने जाता है तो वो देखता है कि उसके फोन पर उसकी मोम का वॉइस मैसेज आया था, जिसमें वे कह रही थी कि वे लोग शहर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और जल्द ही वे लोग उसके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी उनकी गाड़ी पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं और ईडन के माता पिता की चीखों के साथ वो वॉइस मैसेज भी खत्म हो जाता है। अपने माता पिता की मौत से ईडन बहुत टूट गया था और अब वो भी अकेला नहीं जीना चाहता था, इसीलिए वो अपना आखिरी मैसेज लैपटॉप में रिकॉर्ड करता है। वो कहता है कि इस वायरस को फैले आज पूरे 42 दिन हो चुके हैं। मैंने जिंदा रहने के लिए सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं अब इस अकेलेपन को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा सारा खाना भी खत्म हो चुका है और मैंने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और इस तरह घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि मैं खुद को खत्म कर लूं।
और आज मैं खुद को खत्म करने वाला हूँ। जिसके बाद वो खुद को एक पंखे से लटका लेता है और वो खुद को खत्म करने वाला ही होता है कि तभी उसकी नजर सामने की बिल्डिंग पर जाती है, जहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है। और इतने दिनों बाद वो किसी इंसान को देखकर बहुत खुश था, लेकिन नीचे उतरने की जल्दबाजी में उसकी कुर्सी स्लिप हो जाती है और उसका गला घुटने की वजह से वो तड़पने लगता है। लेकिन तभी उसकी रस्सी टूट जाती है और उसकी जान बच जाती है। तब वो जल्दी से भागकर अपनी बालकनी में जाकर उस लड़की को देखने लगता है और 42 दिन बाद वो किसी जिंदा इंसान को देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन जब वो लड़की ईडन को देखती है तो वो उसे ज़ॉम्बी समझकर जल्दी से अपनी विंडो का पर्दा बंद कर लेती है। अब अगले दिन ईडन एक पेपर पर लिखकर उस लड़की को हाय बोलता है और ये देखकर वो लड़की भी समझ जाती है कि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि वो एक इंसान है और वो भी किसी इंसान को देखकर काफी खुश थी। तब ईडन उसे अपना नाम बताता है, जिस पर वो लड़की भी उसे अपना नाम ईवा बताती है। जिसके बाद ईवा ईडन से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है, जिस पर ईडन कहता है कि नहीं, लेकिन मेरे पास काफी सारा पानी है। तभी ईडन देखता है कि कुछ ज़ॉम्बी ईवा के घर के दरवाजे पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ईवा अपनी खिड़की के पर्दों को बंद कर देती है। अब रात को ईडन को बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, तब वो टूथपेस्ट खाकर गुजारा करता है। लेकिन तभी बाहर बारिश शुरू हो जाती है। तब ईडन बाहर बर्तन रखकर पानी स्टोर करने लगता है और वो खुद भी बारिश में नहाने लगता है। आज पूरे 42 दिन बाद नहाकर उसे काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद वो अपनी शेविंग भी करता है और अब उसे काफी अच्छा महसूस होता है। अगले दिन ईडन एक रस्सी के सहारे 2 पानी की बोतल ईवा के फ्लैट की तरफ फेंकता है, लेकिन बोतल के टकराने की आवाज वो ज़ॉम्बी सुन लेते हैं और उनमें से एक ज़ॉम्बी ईवा के फ्लैट की तरफ चढ़ने लगता है। तब ईडन उस ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए उस पर पानी की बोतल फेंककर मार देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी ईवा को छोड़कर अब ईवन के फ्लैट की तरफ चढ़ने लगता है। तब ईवन फौरन अपना बेड लाता है और उस ज़ॉम्बी पर बेड से हमला करके उसे मार डालता है। इसके बाद रात हो जाती है, लेकिन ईवन को अब बहुत ज्यादा भूख लगने लगी थी और वो अब भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तब वो अपने पड़ोसी के घर जाकर खाना ढूंढने का फैसला करता है और जब वो अपने घर से बाहर जाता है तब उसे बाहर अपने पड़ोसी की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर ईडन उसकी जेब से उसके फ्लैट की चाबी निकाल लेता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बी के आने की आवाज सुनाई देती है और अब ईडन बुरा फंस चुका था, क्योंकि अब वो वहाँ से भाग भी नहीं सकता था। लेकिन तभी ईडन को एक आइडिया आता है और वो अपने पड़ोसी के पास एक लाश की तरह उसके साथ ही जमीन पर लेट जाता है, जिसके बाद सारे ज़ॉम्बी उसके ऊपर से निकल जाते हैं। तब ईडन धीरे से अपने पड़ोसी के घर के अंदर चला जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि बेड पर एक लड़की लेटी हुई है, लेकिन ईडन उसके पास नहीं जाता और वो अपना हेलमेट फेंक कर चेक करता है और ये कंफर्म होने के बाद कि वो लड़की मर चुकी है, ईडन जल्दी से किचन में जाता है, जहाँ उसे खाने का थोड़ा बहुत सामान मिल जाता है। लेकिन उस जगह को और चेक करने पर उसे वहाँ जरूरत का काफी सारा सामान मिलता है, जिसे वो एक बैग में भरकर वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले वो ज़ॉम्बी उसे काटता ईडन उसे एक हथियार से मार डालता है। इसके बाद जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी खड़े हैं। तब ईडन धीरे धीरे उन ज़ॉम्बी से बचते हुए अपने अपार्टमेंट में आ जाता है और अंदर आते ही वो सबसे पहले अपनी बॉडी को चेक करता है कि कहीं उसे किसी ज़ॉम्बी ने काटा तो नहीं, लेकिन वो पूरी तरह से सेफ था। तब वो अपने बैग के सामान को चेक करता है, जिसमें 2 वॉकी टॉकी भी थे, जिनमें से एक वॉकी टॉकी वो ईवा को देने वाला था और इसके लिए वो एक चादर की रस्सी के सहारे अपनी बालकनी से नीचे उतरता है और खामोशी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन आगे काफी सारे ज़ॉम्बी थे। तब ईडन चुपके से एक वॉकी टॉकी ईवा के अपार्टमेंट में फेंक देता है, जिसके बाद ईडन उन ज़ॉम्बी से बचता हुआ अपने घर पर आ जाता है। अगले दिन ईवा वॉकी टॉकी से ईडन से बात करती है, जहाँ दोनों एक दूसरे से बात करके काफी खुश थे। वे लोग ढेर सारी बातें करते हैं और रात होने पर ईवा सोने के लिए चली जाती है। अब यहाँ दोनों के पास ही खाने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए ईडन अब खाना ढूंढने का फैसला करता है। तब ईडन वेंटिलेशन के रास्ते बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने लगता है और तभी उसे रास्ते में एक ज़ॉम्बी की लाश मिलती है, जो कि शायद ऑक्सीजन की वजह से मर गया था। तब ईडन हिम्मत करके अपने पड़ोसी के घर के अंदर जाता है और ईडन धीरे धीरे उस पूरे घर को चेक करने लगता है। लेकिन जब वो किचन में जाता है तो उसे वहाँ पर खाने का बहुत सारा सामान मिलता है, जिसे देखकर वो उसके बारे में ईवा को बताता है। लेकिन ईवा उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो इतने खतरे में बाहर क्यों गया। तब ईडन कहता है कि वो ठीक है, जिस पर ईवा कहती है कि उसे भी ईडन के पास आना है, लेकिन ईडन उसे अभी आने के लिए मना कर देता है। वो ईवा से कहता है
कि जब वो यहाँ से निकल जाएगा तो वो खुद उसे सेफली घर तक ले आएगा। तब ईवा भी ईडन की बात मान जाती है। अब ईडन को काफी सारा खाना मिल चुका था, इसलिए वो वापस जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर सामने बनी दीवार के एक बड़े से होल पर जाती है और जब वो उस होल के पास जाता है तब उसे आसपास किसी के होने का एहसास होता है। और जैसे ही ईडन पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक नुकीला हथियार था। वो ईडन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर ईडन कहता है कि वो बस यहाँ पर खाना ढूंढने के लिए आया था। तब वो बूढ़ा आदमी उससे बहुत अच्छे से बात करता है, वो उसे खाने के लिए खाना भी देता है। ईडन उसे एक अच्छा इंसान समझकर खाना खा लेता है। फिर वो बूढ़ा आदमी ईडन से एक बोतल उठाकर लाने के लिए कहता है, लेकिन ईडन जैसे ही बोतल उठाने के लिए जाता है तो वो आदमी पीछे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। और जब ईडन को होश आता है तो वो खुद को एक रस्सी से बंधा हुआ पाता है। उसके पास एक इन्फेक्टेड औरत भी जंजीर से बंधी हुई थी। तब वो बूढ़ा आदमी ईडन से कहता है कि ये उसकी वाइफ है, वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसे मरने नहीं दे सकता। उसकी वाइफ एक हफ्ते से भूखी है और वो उसे खाकर अपनी भूख शांत करेगी। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसे कुछ गोलियां देकर कहता है कि इन्हें खा लो, इससे तुम्हें मरते वक्त ज्यादा दर्द नहीं होगा, क्योंकि ये गोलियां तुम्हारे शरीर को पैरालाइज कर देंगी। लेकिन ईडन उन गोलियों को खाने से मना कर देता है और वो उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हारी वाइफ इस तरह से कब तक जिंदा रहेगी, तुम्हें इन्हें मारकर इस नर्क जैसी जिंदगी से मुक्ति दे देनी चाहिए। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और वो ईडन से कहता है कि चुपचाप ये दवाई खा लो, नहीं तो मुझे बेहोश करने के और भी तरीके आते हैं। जिसके बाद वो अंदर से अपना औजार लेने चला जाता है। अब ईडन भी समझ चुका था कि अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो वो इस ज़ॉम्बी का खाना बन जाएगा, इसलिए वो जैसे तैसे खुद को वहाँ से आजाद कर लेता है और दरवाजे के पीछे छुप जाता है। अब जैसे ही वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर आता है तो ईडन चालाकी से उस बूढ़े आदमी को पकड़कर उसकी वाइफ के पास फेंक देता है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी औरत उस बूढ़े आदमी को पकड़कर खाने लगती है। अब ईडन जल्दी से उस रूम का गेट बंद करके अपना सामान उठाकर जल्दी से घर पर आ जाता है। तब ईवा उसे वॉकी टॉकी पर बताती है कि उसके घर पर इन्फेक्टेड लोग घुस गए हैं, इसलिए वो बालकनी में फंस गई है। तब ईडन जल्दी से चादर से बनी रस्सी से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दबाजी में वो नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड उस पर हमला करने के लिए आता है। तब ईडन एक शॉटगन से उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है, लेकिन गन की आवाज सुनकर बाकी ज़ॉम्बी भी ईडन को मारने के लिए आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ईडन खुद को बचाने के लिए ईवा के अपार्टमेंट में जाने लगता है, जहां ईवा भी उसे बचाने के लिए चादर की एक रस्सी नीचे फेंक देती है, जिसके सहारे ईडन ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन एक ज़ॉम्बी भी ईडन के पीछे पीछे ऊपर आने लगता है। तब ईडन एक बालकनी में उतरकर जल्दी से उस रस्सी को नीचे से काट देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मर जाता है। अब ईवा भी जल्दी से ईवन के पास आ जाती है। तब वे दोनों वहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वे लोग उन ज़ॉम्बी से सुरक्षित नहीं थे। तब वे दोनों उस अपार्टमेंट के दरवाजे के पास पहुँचते हैं और दरवाजा खोलकर वे उस दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। जिसके बाद जैसे ही सारे ज़ॉम्बी अंदर चले जाते हैं, वे लोग चुपके से वहाँ से निकलकर दरवाजा बंद कर देते हैं। जिसके बाद वे लोग जैसे ही आगे जाते हैं तब एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। तब खुद को बचाने के चक्कर में ईडन उस ज़ॉम्बी के साथ सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और ये देखकर ईवा हिम्मत करके उस ज़ॉम्बी को मार डालती है। अब जिसके बाद वे दोनों ईडन के अपार्टमेंट के पास पहुंच चुके थे, लेकिन तभी एक और ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। लेकिन ये बहुत ताकतवर ज़ॉम्बी था, इसीलिए ईडन बिना अपनी जान की परवाह किए जल्दी से ईवा को अपार्टमेंट में ढकेल देता है और खुद उस ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। कुछ देर बाद ईडन घबराते हुए अपार्टमेंट के अंदर आता है और जल्दी से दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देता है। इसके बाद ईडन ईवा को खुद से दूर रहने के लिए कहता है और उसे एक बैट देकर खुद को मारने के लिए कहता है। ईडन ईवा से कहता है कि मैं इन्फेक्टेड हो गया हूँ और इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो दूं और एक ज़ॉम्बी बन जाऊं, उससे पहले ही तुम मुझे मार डालो। लेकिन ईवा उसे मारने से मना कर देती है। तब ईडन उस बिल्डिंग से नीचे कूदने का फैसला करता है और वो मरने से पहले ईवा से कहता है कि तुम वेंटिलेशन के रास्ते मेरे पड़ोसी के घर जाना और वहाँ से खाना ले आना, वहाँ पर बहुत सारा खाना है। जिसके बाद ईडन अपनी शर्ट उतारकर अपने निशानों को चेक करने लगता है, लेकिन ईडन देखता है कि उसके शरीर पर कोई भी काटने का निशान नहीं है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एक साथ सरवाइव करने का फैसला करते हैं। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को उस वायरस की वैक्सीन मिल गई है और अब जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।